एक्सक्लूसिव रिसर्च के लिए कुशल के पास। बताएं कुशल। सर, स्टॉक का नाम है जेंसार टेक। अब मैं आपको यही कह रहा था कि गेमिंग से जुड़े हुए जो भी काउंटर्स हैं वो तो फोकस में रहेंगे ही, पर मैं और एक चीज वंडर कर रहा था कि गेम्स खेलने के लिए आपको ऐप्स चाहिए और ऐप्स के लिए कोडिंग होनी जरूरी है। तो जब कोडिंग होती है तो डेफिनेटली आईटी कंपनियों का रोल इसमें आता है, और गेमिंग इन पर्टिकुलर में किसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो है जेंसार टेक। और डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि जेंसार टेक इसलिए भी क्योंकि मैं ट्विटर पे सर्च करना शुरू किया और 2010 में इन्होंने ये चीज क्लियरली हाईलाइट की है। आप देख भी सकते हैं इनके पेज पर जाकर कि जेंसार सिलेक्टेड बाय एक्टिविजन पब्लिशिंग टू प्रोवाइड एप्लीकेशन सपोर्ट डेवलपमेंट सर्विसेज, ऐसा उन्होंने अपनी जो ट्विटर हैंडल है उस पर यह कहा है 17 जून 2010 को। बट डेफिनेटली जिस तरह से यहां पर 2010 की बात है, उसके बाद गेमिंग के साथ इनका जो कनेक्शन है वो कितना बड़ा है और कितना जुड़ा हुआ है, उस पर जो एक्टिव जो रिसर्च है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये ट्विटर पे आपको तो मिल जाएगा, बट ये जो कनेक्ट है गेमिंग को लेकर वो जेंसार टेक का कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप देखिए यहां पर 2010 के बाद जो मैं डेटा निकाल पाया हूं उसमें 2016 यानी कि 19 सितंबर 2016 को मैनेजमेंट ने यह कहा है कि जेंसार के पास गेम टेस्टिंग का बड़ा अनुभव है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर 2010 में इन्होंने ये एक्टिविजन पब्लिशिंग के साथ ये करार किया है और ये एक्चुअली अपनी ट्विटर हैंडल पर बता रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पर इनके लिए काफी बड़ा पॉजिटिविटी बन सकती है, क्योंकि यहां पर ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इनके पास ये चीज का एक्सपीरियंस है। तो जो भी कोई गेम डेवलपर होता है उसको टेस्टिंग करनी भी जरूरी होती है गेम्स की, और गेम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जेंसार टेक की बादशाहत है। आप देखिए यहां पर इन्होंने कंसोल, मोबाइल, पीसी और ऑनलाइन गेम्स के लिए एंड टू एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है यहां पर 2016 में इन्होंने इस चीज की बात की थी। यही नहीं, मैं ये सोच रहा था कि 2016 में तो इन्होंने ये बात कर दी है, पर 2021 का क्या? तो 2021 में भी मैंने रिसर्च की और Q1 FY21 की यहां पर एनालिस्ट को जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी वहां पर इन्होंने क्लियरली कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग लीडर के लिए इन्होंने कस्टमाइज्ड गेमिंग स्टूडियो बनाया है। तो डेफिनेटली जेंसार टेक का जो कनेक्शन है यहां पर पॉजिटिविटी के साथ गेमिंग एनवायरनमेंट में है, और प्रति गेम्स को बनाने के लिए यहां पर कंपनी जो भी टेस्टिंग एनवायरनमेंट आपको देती है, चाहे वो एक्टिविजन पब्लिशर्स हो या कोई और गेमिंग कंपनी, उनको जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है, उनका कुल खर्च एक गेम बनाने का 30% रिडक्शन जो है जेंसार टेक ने किया है। साथ ही आप देखिए 50 से ज्यादा गेम्स जेंसार टेक खुद भी डेवलप कर चुकी है और 100 से ज्यादा गेम्स को ये ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है। तो हर एक पैमाने पर, हर एक फ्रंट पर गेमिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए जेंसार टेक ने अपनी बादशाहत कायम कर दी। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को भी गेम लॉन्च करना है, कोई भी कंपनी को, तो जेंसार टेक्नोलॉजी, अब आपका जेंसार, हम तो जेंसार टेक्नोलॉजी वाले हैं। मैं जैन साहब और सेठी साहब और जैन साहब की लिस्ट में लगातार रहा है, बार बार ये स्टॉक रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। तो अगर किसी को गेम लॉन्च करना है तो उसकी जो टेस्टिंग वगैरह जो करानी है वो जेंसार टेक्नोलॉजी उसमें नंबर 1 है। यस, 10,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है उसका, जो कंपनी बिकी है उसका कितना है? मैं तो डील को देख के मेरे को और कुछ सूझा ही नहीं सर। 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ की कंपनी, गेमिंग बनाने वाली कंपनी, और गेमिंग की टेस्टिंग करने वाली कंपनी सिर्फ 10,000 करोड़ की। बहुत नाइंसाफी है ना, वो गजब। मतलब ओपनिंग, आप सोचिए इस स्पेस में क्या रेवेन्यू आगे आ सकते हैं, और ये ऑलरेडी कर रही है काम, काफी ऑलरेडी काम कर रही हैं सर। और ये तो कंटिन्यूअस, मैं वही टाइमलाइन देख रहा था कि 2010 का ट्वीट था, उसके बाद यहां पर फॉलोअप क्या होता है और किस हिसाब से जेंसार टेक उस पर काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको हमने वेरीफाई किया आपके सामने। ओके, तो पूरी रिसर्च के साथ और पूरे डेटा के साथ, और अभी हमारे टीम में अरमान भी हमें एक वो भेजे हैं, उन्होंने एनुअल रिपोर्ट निकाल कर उसमें से भेजा है कि जेंसार टेक्नोलॉजी की एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि इसको लेकर, गेमिंग बिजनेस को लेकर उन्होंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के साथ पास्ट में करार किया हुआ है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही एक्वायर किया एक्टिविजन को, और माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ पहले ही जेंसार एक बार करार कर चुका है, हो सकता है कंटिन्यू भी हो, पुरानी एनुअल रिपोर्ट में नजर आ रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट ही एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को एक्वायर किया। गजब। दीप, इसमें कुछ जोड़ेंगे आप? इंटरेस्टिंग चीज आती दिख रही है तो। बिल्कुल सर, जेंसार का ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार है। इनफैक्ट बाकी ग्लोबल मेजर्स के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है, उसका भी इनको फायदा मिलते हुए दिखेगा।
और जैसा कुशल कह रहे थे, गेमिंग में बैक टेस्टिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो बैक टेस्टिंग का फायदा इनकी तरफ डेफिनेटली आते हुए दिखेगा। परसेंटेज वाइज सर मार्केट कैप से करना मुश्किल है, 5 लाख करोड़ के सामने 10,000 करोड़ डेसिमल्स निकल कर आएंगे, बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। तो आने वाले समय में मेटावर्स जब ये आएगा, वेब 3.0 आएगा, तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो इस समय बाजार फिलहाल नहीं जान पा रहा है। तो नजर रखेंगे इन काउंटर्स